बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ भाई आपका ये आ गया, ध्यान से देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऊपर कुछ पोर्शन है जो कि वो कट गया है, तो जो पार्ट कट गया उसको मैं ज़रा रीड कर देता हूँ। वो है, हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेसेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स। भाई एक तो 100 मीटर रेस हो गई, 200 मीटर रेस हो गई, एक होती है मैराथन। मैराथन मतलब बहुत लंबी रेस होती है, उसमें आपको कितना दौड़ना होता है, करीब करीब 40 किलोमीटर। सोचिए कितना लंबा होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, मैराथन कहते हैं। पीपल रन मैराथन्स ऑन रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ द स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर। भाई जो मैराथन रेस होती है वो कहाँ पे दौड़ी जाती है, किसी स्टेडियम में नहीं दौड़ी जाती है, वो कहाँ दौड़ी जाती है, रोड पे दौड़ी जाती है। क्योंकि बेटा स्टेडियम तो 40 किलोमीटर लंबा तो स्टेडियम होता नहीं है, इसीलिए वो कहाँ पर दौड़ी जाती है, रोड पर दौड़ी जाती है। स्टेडियम कितना होता है, करीब करीब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो ट्रैक बने होते हैं स्टेडियम पे, जो गोल ट्रैक बना होता है दौड़ने का, ऐसे करके जो ट्रैक बना होता है वो करीब करीब कितना होता है, 400 मीटर का होता है। अब क्वेश्चन इसी से अराइज हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक। अब देखिए भाई ध्यान से, आपको फिर से यूनिटरी मेथड का यूज़ करना है। इसमें क्या बोल रहा है, जरा आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम ट्रैक, अगर क्वेश्चन को हम जरा इलेबोरेट करें तो क्वेश्चन पहला वाला क्या बोल रहा है, 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम ट्रैक। स्टेडियम ट्रैक, अगर आप स्टेडियम ट्रैक के 10 चक्कर लगा दोगे तो कितना आप चल जाओगे, वो भी किलोमीटर में। तो पहले तो आपको मीटर में आंसर निकालना है, उसके बाद उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ये होते हैं कन्वर्जन्स। एक वीडियो में कन्वर्जन पे फिर बनाऊंगा ताकि आपको कन्वर्जन भी अलग से समझ में आए, वो आप ज़रूर देखिएगा बाद में। अभी मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। मतलब अब क्वेश्चन को देखिए, तो एक राउंड अगर आप लगाओगे ट्रैक का तो वो कितना होता है, 400 मीटर होता है। देखो क्वेश्चन में गिवन था 400 मीटर था ये, कि अगर आपने एक चक्कर मारा तो वो करीब 400 मीटर का है। तो जब आप 10 चक्कर मारोगे, 1 की वैल्यू गिवन है, जब 1 की पता होती है, किसी की पूछते हैं तो क्या कर देते हैं, पता है आपको, दैट इज मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया, 4000 मीटर। अगर आपने उस ग्राउंड के स्टेडियम के 10 चक्कर लगा लिए, मतलब आप कितना चल गए, 4000 मीटर चल गए। बट देखिए आप ध्यान से कि आंसर किस में पूछा गया है, किलोमीटर में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, अब इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो भाई ज़रा यहाँ पे फिर से देखिए, यूनिटरी मेथड का यूज़ होने वाला है क्या, कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। 1 की वैल्यू पहले निकालेंगे तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। फिर किसकी पूछी गई है, 4000 की पूछी गई है। तो जब 4000 की निकालेंगे तो आपको पता है क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 4000, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 4000/1000, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो से ये ज़ीरो से, तो कितना बच गया, सिर्फ 4 बच गया। तो 4 किलोमीटर हो गए। मतलब अगर आपने इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगा लिए तो कितने मीटर, 4000 मीटर। लेकिन क्वेश्चन पूछा था किलोमीटर में, तो आपने कन्वर्ट कर दिया तो कितने बन गए, ये 4 किलोमीटर बन गए। बेटा ये सभी क्या कहलाते हैं, इन्हें हम कन्वर्जन कहते हैं। मैं डेफिनेटली एक वीडियो आपको कन्वर्जन पे भी दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा, तब आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सो इफ़ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट कितने राउंड। अब देखो भाई कितना राउंड चलना है, फिर से यूनिटरी मेथड का यूज़ होने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, थोड़ा क्वेश्चन घुमाया गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो भाई। क्वेश्चन है आपका, अगर आपको पूरा मैराथन दौड़ना है, कितना मैराथन होता है भाई, 40 किलोमीटर। कितना होता है, 40 किलोमीटर होती है पूरी मैराथन। अगर आपको पूरी मैराथन दौड़नी है और स्टेडियम में ही दौड़नी है, मतलब आपको स्टेडियम में वो चक्कर लगाने हैं, तो कितने किलोमीटर चल जाओ, 40 किलोमीटर चल जाओ। तो कितने चक्कर मारोगे कि वो 40 किलोमीटर हो जाएं। तो अभी आपने जस्ट एक चीज़ देखी, हम लोग अभी पहले पार्ट में निकाल चुके हैं कि जब आप 10 राउंड्स दौड़ते हो तो कितने किलोमीटर हो जाते हैं, 4 किलोमीटर हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 10 राउंड लगाने पर कितने किलोमीटर हो जाते हैं,
4 किलोमीटर हो जाते हैं, तो 40 किलोमीटर दौड़ने के लिए आपको कितने राउंड लगाने होंगे, ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा पूछा गया है। ध्यान से सुनो फिर से, अगर आपको 40 किलोमीटर की मैराथन टोटल दौड़नी है तो आपको कितने राउंड लगाने होंगे, और हमें क्या गिवन मिल गया था कि 10 राउंड जब वो लगाता है तब जाके वो 4 किलोमीटर चल पाता है। अगेन वी आर यूजिंग द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड हेयर। अगेन 10 राउंड 4 किलोमीटर, 40 किलोमीटर चलने के लिए कितने राउंड, किसकी बात पूछी गई थी, 40 किलोमीटर चलना है, तो जिसकी बात पूछे उसको नीचे ले आइए। तो भैया क्या करेंगे आप, 1 किलोमीटर के लिए क्या कर देंगे, 10/4 कर देंगे, जिसको पूछे उसी को नीचे ले आना है, क्योंकि 40 किलोमीटर की बात पूछी गई थी तो नीचे आ गया। अब क्वेश्चन में कितने पूछे गए, 40 किलोमीटर, 1 की जैसी वैल्यू मिल गई तो क्या करते हैं, 40 किलोमीटर निकालने के लिए 10/4 इंटू 40, ऊपर वाले क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 40 इंटू 10 करिए भाई, 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। तो ये हो गया 400 और अपॉन में 4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 को 400 से, तो 4 1 जा 4, 0 0 एंड 0, मतलब कितना आ गया 100। मतलब जो ये 100 आया, तो जब आप इसको डिवाइड किए तो आपने आया 100। तो अगर आपको 40 किलोमीटर दौड़ना है वो भी ग्राउंड में, तो कितने राउंड्स लगाने पड़ेंगे, आपको 100 राउंड्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप 40 किलोमीटर की मैराथन कंप्लीट कर पाओगे उस स्टेडियम में। कितने राउंड आ गए, 1000 राउंड। फिर से देखिए क्या यूज़ हो गया आपका, यूनिटरी मेथड का ही यूज़ हुआ है। यूनिटरी मेथड बेटा हर जगह आपका यूज़ होने वाला है, आपको बहुत ध्यान से इसको समझना ही पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग जंप। दिस इज़ अ लॉन्ग जंप फॉर बॉयज़। कुछ बच्चे हैं जो कि लॉन्ग जंप ऊंची लंबी कूद कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, बच्चे भागते हुए आते हैं और फिर कूद जाते हैं, तो उसे हम लॉन्ग जंप कहते हैं, जो आप फोटो आप देख सकते हो यहाँ पर। धानु हैज़ द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। एक कोई बच्चा है, दैट इज़, उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है धानु, और उसकी सबसे लंबी जंप है, धानु की जो सबसे लंबी जंप है दैट इज़, वो कितनी है भाई हमारे पास, 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, इधर देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि गुरजीत इज सेकंड। जो गुरजीत है, मतलब उसको हम जीजे लिख लेते हैं, वो सेकंड आया है। हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धानु। कम है, कम की बात हो रही है, क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो आप क्या करोगे, 20 सेंटीमीटर को माइनस करवा दोगे, किसमें, 3 मीटर में। तो 3 मीटर में जब आप 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में माइनस करेंगे 20 सेंटीमीटर को, तो आपको कितना मिलेगा, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, फिर वो बोल रहा है कि गोपी भी कोई है, गोपी कम्स थर्ड। जो गोपी है वो थर्ड आया है, तो हम जरा गोपी को जीपी लिख लेते हैं, और गोपी थर्ड आया है। एंड गोपी हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत। वो गुरजीत से केवल 5 सेंटीमीटर ही पीछे कूदा था। मतलब आप क्या करोगे इस बार, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर में क्या माइनस करा दोगे, 5 सेंटीमीटर को माइनस करवा दोगे। देन व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो आपको मिल गया कि जो सबसे लंबी जंप थी दैट इज़ धानु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की। गुरजीत तो वो 20 सेंटीमीटर कम था, तो हमने क्या किया, धनंजय दैट बॉय धानु में से हमने 20 सेंटीमीटर माइनस करा दिया, तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर मिल गया। और हम जो गोपी था वो और 5 सेंटीमीटर कम था, तो हमने गुरजीत वाले में से 5 सेंटीमीटर और माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, गोपी की लॉन्ग जंप दैट इज़ 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था, हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपी जंप, तो गुरजीत की हमने क्या निकाल ली भाई, गुरजीत की हमने निकाल ली 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, और गोपी की हमने कितनी निकाल ली थी, 3 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपके लिए है, ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। आप कितना कूद सकते हैं, आप कितना दूर बॉल को फेंक सकते हैं, उसको आपको नापना है। एंड लॉन्ग लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। आप फुटबॉल या वॉलीबॉल को कितनी दूर किक कर सकते हैं। तो दीज आर योर होमवर्क, ये आपको करना है, ये आपकी सेल्फ की एक्टिविटीज़ हैं। अब हम आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द क्वेश्चन इज नाउ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सॉल्व करना है, आपको बहुत चीज़ों को देखना है। चलिए,
अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, इंडियन रिकॉर्ड और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है जंप का, मतलब जो इंडियन जो हमारे एथलेटिक्स हैं, जो एथलीट्स हैं, उन्होंने कितना जंप लिया है, उनमें क्या रिकॉर्ड बना, और वर्ल्ड में दुनिया में जो बाकी एथलीट्स हैं जो जंप ले रहे हैं उनकी क्या रिकॉर्ड बने। इनके बीच में आपको एक टेबल दिया गया है। थोड़ा सा बेटा ये जो वीडियो है इसके लिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये इतना क्लियर नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको सुनते रहिए, और अगर आपके पास बुक्स है तो उसको आप सामने रख लेंगे तो आपको और क्लियर होता रहेगा। नहीं तो आपके पास एनसीईआरटी ऐप है, कहीं से आप डाउनलोड कर सके एनसीईआरटी को तो वहाँ से देख सकिएगा, बट इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो मेरे वॉइस को ही आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जैसे सबसे पहले दिया है, इधर आपको दिए गए हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं? पहला बेटा हाई जंप है जो कि मेन के लिए है, आदमियों के लिए है। लॉन्ग जंप है, ये भी मेंस के लिए है। हाई जंप वुमेन के लिए है और लॉन्ग जंप वुमेन्स के लिए है। अब वर्ल्ड में, दुनिया में जो सबसे लंबा कूदा वो व्यक्ति कौन था? उसका नाम था जेवियर एस, जो कि 2 मीटर 45 सेंटीमीटर कूदा है। फिर जो माइक पी था वो लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा कितना? 8 मीटर 95 सेंटीमीटर कूदा है। फिर हाई जंप वुमेन में कोई स्टिफका के है, दैट इज़ 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। लॉन्ग जंप फिर वुमेन में आया है तो कोई गलीना सी है, दैट इज़ 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। इंडियन रिकॉर्ड की बात करते हैं तो एक चंद्रा पाल हैं जो हाई जंप में, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंडियन रिकॉर्ड है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। अमृति पाल है कोई, दैट इज़ 8 मीटर 8 सेंटीमीटर। बॉबी ए कोई हैं, दैट इज़ 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। और एक अंजू जी हैं जो कि 6 मीटर 83 सेंटीमीटर का, जिनका इंडियन रिकॉर्ड है लॉन्ग जंप में। अब इस पूरे टेबल को पढ़ने के बाद हमें अब क्वेश्चंस पर आना है। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रापाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। अब हमको ये देखना है क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई कितना और चंद्रापाल किधर हैं? ये देखो चंद्रापाल हैं। चंद्रापाल और कितना कूद लेते कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर आ जाते। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो चंद्रापाल हैं, जो इनके पास इंडियन रिकॉर्ड है हाई जंप का, वो और कितने सेंटीमीटर कूद जाते कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो उनके नाम हो जाता या वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर लेते। तो आपको क्या सोचना है भाई? इसमें सिंपल सी चीज़ है, आपको ये सोचना है कि और कितना, मतलब सपोज मैं बोलूँ टोटल सबसे ज़्यादा 10 चॉकलेट किसी के पास थी, आपके पास थी 6 चॉकलेट, आपको मैं और कितनी चॉकलेट दे देता कि आपके पास भी 10 हो जाती। तो आप कहते कि वैसे 6 मेरे पास है, मैं 4 प्लस कर दूंगा तो 6 4 10 हो जाएगा, तो मेरे पास भी 10, तो मतलब कितनी आ गई आपके पास? 4। तो बेटा इसको प्लस नहीं किया, एक्चुअल में आप क्या करोगे? 10 टोटल थी, आपके पास 6 थी, तो आप 10 में से 6 को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिल जाएगा 4। तो मतलब आप देखोगे पहले भाई इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था, जो कि हमारे एक कोई जेवियर हैं उनके पास था, तो आप पहले लिखेंगे कि जो जेवियर हैं उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, जेवियर के पास कितना है भाई? 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंडियन रिकॉर्ड जो था, जो कि चंद्रापाल के पास था, दैट इज़ 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, ये था इंडियन रिकॉर्ड। और कितना? तो आप क्या कर दोगे? इसको इससे माइनस करवा दोगे। जब आप माइनस करवाओगे तो भाई आप देखोगे क्या, 45 में से 17 माइनस करिए, दैट इज़ 15, 8, 3, 2, दैट इज़ 28 सेंटीमीटर। और 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब केवल कितना है? 28 सेंटीमीटर। अगर वो और जंप कर लेता, कितना? 28 सेंटीमीटर अगर वो और जंप कर लेता तो वो सीधे सीधे कहाँ पहुँच जाता? जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि जेवियर ने बनाया है, दैट इज़ 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन आउट होता है बेटा यहाँ पर कि सर ये जो आपने सब्ट्रैक्शन किया ये क्या हुआ? तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं आपकी लड़ाई करा दूँ हाथी से, आपकी लड़ाई किससे करा दूं? हाथी से। कौन जीतेगा? सर ऑब्वियसली हाथी जीतेगा। मैं कहूँ आपकी लड़ाई करा दूं चींटी से, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली आप जीतने वाले हो। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा
जब भी हम प्लस माइनस कराते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि सेम यूनिट वालों को ही आपस में प्लस करते हैं और सेम यूनिट वालों को ही आपस में माइनस कराते हैं। मतलब मीटर वाले को मीटर से प्लस माइनस, सेंटीमीटर वाले को सेंटीमीटर से प्लस माइनस। तो जो 2 मीटर था वो हमने 2 से ही माइनस कराया क्योंकि दोनों की यूनिट कैसी थी, मीटर थी। 45 वाले को हमने 17 से ही माइनस क्यों कराया, क्योंकि इन दोनों की यूनिट भी क्या थी, सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सेम यूनिट वाले से ही हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कराते हैं। तो मतलब पहले का आंसर कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। मतलब और कितना कूद जाता अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप। अब देखिए भाई बॉबी ए इधर कहाँ है, ये रही बॉबी ए। बॉबी ए कितना और जंप कर जाती कि वो 2 मीटर पहुंच जाती। अब क्वेश्चन में कंपैरिजन किससे किया गया है, 2 मीटर से। अब जरा पहले ध्यान से देखिए कि जो बॉबी थी, दैट इज बॉबी ए की बॉबी जे, बॉबी ए, ओके। जो बॉबी ए थी, बॉबी ए, उनने कितना कूदा था भाई, उनकी जंप कितनी थी, तो आप देखेंगे उनकी जो जंप थी वो थी 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। और कितना कूद जाते कि कितना बना लेती, 2 मीटर बना लेती। अब ध्यान से देखिएगा भाई, हमने अभी क्या देखा था कि मीटर वाले को मीटर से माइनस कराना है, सेंटीमीटर वाले को सेंटीमीटर से माइनस करवाना है। अब यहाँ पर बात आ गई फिर से किसकी, कन्वर्जन की। बेटा बिना कन्वर्जन के तो काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि भाई मीटर से तो चलो मीटर आपने माइनस करवा लिया, लेकिन ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का तो यहाँ कोई है ही नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको क्विकली सॉल्व कर देता हूँ। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कन्वर्जन्स का यूज़ किया गया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, तब आपके ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आप क्या करेंगे भैया, इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो 1 मीटर होता है वो होता है कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। मतलब तो ये कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर प्लस 91 सेंटीमीटर। आप दोनों को जब प्लस करोगे तो 191 सेंटीमीटर हो गया टोटल। अब हम बात करते हैं जरा 2 मीटर की, तो ये तो बहुत आसान है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। यूनिटरी मेथड। 2 मीटर की पूछेगा तो क्या कर दोगे, 2 इंटू 100 कर दोगे, दैट इज 200 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों की यूनिट सेम हो गई क्या, हाँ भाई सेम हो गई। तो अब कराएंगे क्या, हम इसको माइनस करा देंगे। तो जब आप इस 200 सेंटीमीटर में से इस 191 सेंटीमीटर को माइनस कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, योर आंसर। मतलब अगर 9 सेंटीमीटर और वो कूद लेता या कूद लेती बॉबी ए, जो भी है ये वुमेन है सॉरी, तो बॉबी ए अगर 9 सेंटीमीटर और कूद लेती तो डेफिनेटली वो कहाँ पहुँच जाती, इस 2 मीटर तक पहुँच जाती, मतलब 200 सेंटीमीटर के। ये कन्वर्जन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसकी वीडियो एक और बना के डालूंगा, आप उसको ज़रूर देखना, तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सर ने ये क्या कर दिया है। अभी ध्यान से सुनिए कि तो क्या हुआ कि बॉबी ए ने 1 मीटर 91 सेंटीमीटर कूदा था, उसको 2 मीटर कूदने के लिए और कितना कूदना चाहिए था, तो हमने उनको माइनस करा दिया, दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 9 सेंटीमीटर। गलीनाज लॉन्ग जंप इज नियरली। अब देखो भाई गलीना कहाँ है, गलीना ये रही। गलीना की जो जंप है वो लगभग किसके आसपास है, आपको सिर्फ गेस करना है। ध्यान से देखो कितना लिखा है, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। भैया लिख लो भैया जरा, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। अब इनमें से ये किसके पास है। अब भैया फिर से जब हमें फिर से कंपैरिजन करना है तो सबसे पहला काम हमको चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये लिखा क्या क्या है। तो भाई 7 मीटर का मतलब 7 मीटर, 8 मीटर का मतलब 8 मीटर, लेकिन ये कितना लिखा है, 7.5 मीटर। अब 7.5 मीटर कितना होता है, तो 7.5 मीटर होता है 7.50 मीटर। कितना होता है, 7.50 मीटर। अब बताओ 7 मीटर 52 सेंटीमीटर इनमें से किसके पास है, ऑब्वियसली देखो भाई इसके पास है। आप इसको क्या लिखोगे, 7 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो मतलब ये किसके पास है, इसके या इसके, ऑब्वियसली इसके पास है। क्यों, क्योंकि हमने कन्वर्ट करके देख लिया, 7.5 मीटर का मतलब क्या होता है, 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर, और ये कितना था, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया भाई, इसके पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। वुमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ बात करते हैं। कहाँ है भैया वुमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक ये रहा एक ये रहा। दोनों में क्या बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप। लॉन्गेस्ट जंप और हाईएस्ट जंप में क्या अंतर है, अंतर मतलब माइनस करना है। माइनस करना है तो सीधी सीधी बात क्या करोगे आप, देख लोगे भाई,
कि जो लॉन्गेस्ट जंप है वो कितनी है, लॉन्ग वाली थी 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, और जो हाई जंप वाली थी वो लिख लीजिए, वो कितनी हो गई 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ये इससे कितना ज़्यादा है, मतलब उनमें डिफरेंस कितना है, कितना आपको माइनस करना चाहिए। तो जब आप माइनस करने की बात करेंगे तो फिर से यूनिट देखेंगे, तो ये आप इसको और भी कन्वर्ट कर सकते थे, आप चाहे तो इसको पूरे को कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे तो आप सीधे सीधे इसको ऐसे भी माइनस कर सकते हैं, आपके लिए कोई क्वेरी की बात नहीं है। अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 7 मीटर का मतलब कितना होता है, दैट इज़ 700 सेंटीमीटर। 52 आपने और प्लस कर दिया, दैट इज़ 752 सेंटीमीटर। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 मीटर का मतलब 2 इंटू मतलब 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर और प्लस कर देंगे, दैट इज़ 209 सेंटीमीटर। तो अब क्या करने वाले हैं, इन दोनों को हम आपस में माइनस करने वाले हैं, क्योंकि क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था। तो जब डिफरेंस निकालना है मतलब 752 और 209 को आपस में आप जब माइनस कराओगे, देन व्हाट विल यू विल गेट, you will get your answer, that is 400 and sorry this is only 7, sorry that is 543, that is 543 डिफरेंस इज दिस व्हाट सेंटीमीटर। ये आपका डिफरेंस आया। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो लॉन्ग जंप है और जो हाई जंप है इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इनको माइनस करना था। तो हमने पहले दोनों को क्या किया, कन्वर्ट किया, दोनों की यूनिट कैसे बना दी, सेम बना ली। जैसे ही हमने यूनिट सेम बना ली, हमने इन दोनों को क्या करा दिया, आपस में माइनस। तो जो लॉन्ग जंप है और हाई जंप है उनमें कितना डिफरेंस हो गया बेटा, उसमें डिफरेंस हो गया 543 सेंटीमीटर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इफ माइक पी कुड जंप सेंटीमीटर लॉन्गर, हिज जंप वुड बी फुल 9। मतलब जो माइक पी है आपका, माइक पी को ढूंढिए भाई, ये रहा माइक पी, दिख रहा है माइक पी। तो जो माइक पी है वो कितना और जंप कर जाता कि वो 9 मीटर पहुंच जाता। वो कुछ क्वेश्चन वैसे ही वाला था जो 2 मीटर में हमें कूदवाना था, याद करिए, ये 2 बॉबी ए वाले में। तो सेम कंसेप्ट चलेगा कि पहले लिखिए कि जो माइक पी हैं वो कितना कूद रहे हैं, दैट इज़ 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, और उनको कितना कूदना है, 9 मीटर अगर कूदना होता तो और वो कितना कूदते। तो वही चीज़ बेटा फिर से कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 मीटर का मतलब होते हैं 800 सेंटीमीटर, 95 और प्लस कर दीजिए, दैट इज़ 895 सेंटीमीटर्स। 9 मीटर का मतलब कितना होता है, यूनिटरी मेथड का यूज़ चल रहा है बेटा हर जगह। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में कितने हो जाएंगे, तो दैट इज़ 900 सेंटीमीटर। दोनों का आपको क्या निकालना है, और कितना कूद जाता, मतलब माइनस करवाएंगे। तो 900 में से जब आप माइनस कराएंगे 895 को, देन व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 5, यू विल गेट 0 एंड 0, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। मतलब 5 सेंटीमीटर अगर माइक पी और कूद जाता तो जो उसकी पूरी जंप है वो 9 मीटर के बराबर आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ज़रा बात कर लेते हैं। हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। अब देखो भाई ज़रा फिर से कंसेप्ट क्या बोल रहा है, किसकी हाई जंप। अब देखो हाई जंप किधर दी गई हैं, हाई जंप यहाँ पर किसी भी मेल या फीमेल, वुमेन मैन की बात नहीं कर रहा है, कॉमन बात कर रहा है। हुज जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। तो ज़रा पहले ये बात करो कि 2.5 मीटर क्या होता है। तो याद करो, मैंने अभी पहले बताया था आपको, जब हाफ लग जाता है मतलब 2 मीटर पूरे और आधा मीटर आधा वाला, आधा मीटर हाफ मीटर, तो इसको हम बोल देते हैं 2.5 मीटर्स। मतलब आपको ये देखना है कि किसकी हाई जंप 2.5 के सबसे करीब है। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए, पहले आपको देखना है कि कहाँ पर दी गई है आपकी हाई जंप। तो भाई एक हाई जंप आपको देखो भाई ये दी गई है, और एक हाई जंप आपको ये दी गई है। आप इन दोनों हाई जंप को जब ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे एक है आपके पास कौन कौन, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, ये काफ़ी पास है। 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, नहीं ये तो भाई दूर हो गया। इधर आते हैं 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, नहीं ये भी दूर हो गया। और 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, ये भी काफ़ी क्लोज है। अब देखो ज़रा ध्यान से, क्या 1 मीटर 91 सेंटीमीटर ज़्यादा क्लोज है। आपके पास अब दो चीज़ें बच रही हैं, कौन कौन सी, एक बच रहा है
2 मीटर 45 सेंटीमीटर, और एक बच रहा है आपके पास 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। ये क्लोज है कि ये क्लोज? भाई तो ऑब्वियसली बेटा 1 है, ये तो और पीछे हो गया। मतलब कौन है? 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। मतलब कौन 2 मीटर 45 सेंटीमीटर वाला व्यक्ति था? उसका नाम क्या था? जेवियर। तो कहाँ है भाई जेवियर एस? देखो ये रहे जेवियर एस। तो जो जेवियर एस हैं वो सबसे पास थे 2.5 मीटर के। अब आते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको जरा आप ध्यान से देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोडे, एक जगह का नाम है, विच इज़ 24 किलोमीटर्स अवे. Manjani is going to Thalassery, which is 46 kilometer away in the opposite direction. How far is Kozhikode from Thalassery? भाई बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से आपको समझना है कि दो बच्चे हैं, एक का नाम क्या है भाई? एक का नाम है सुबोध और एक का नाम क्या है? एक का नाम है मंजनी। दो बच्चे हैं भाई, यहाँ कर लो जरा सुबोध, ये कर लो मंजनी। क्या बोल रहा है भैया कि जो सुबोध है वो जा रहा है कोझिकोडे। वो कहाँ जा रहा है? कोझिकोडे। तो भाई जरा मान लो दोनों यहाँ खड़े थे, पहले दोनों कहाँ खड़े थे? इसी जगह पे खड़े थे। ये किधर चल दिए सुबोध? ये चल दिए कोझिकोडे की तरफ। कहाँ चल दिए? कोझिकोडे की तरफ। और ये कितना दूर था यहाँ से? ये था 24 किलोमीटर का दूर। ठीक है भाई। आगे क्या बोल रहा है? जो मंजनी थी वो जा रही थी किधर? थैलासेरी। एक जगह है भैया, कहाँ जा रही है वो? थैलासेरी पे जा रही है, जो कि 46 किलोमीटर दूर था। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक इधर और एक इधर, दोनों अलग अलग दिशा में बिल्कुल जा रहे थे। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो थैलासेरी और कोझिकोडे आपस में कितनी दूर हो गए, मतलब इनके बीच में टोटल कितनी दूरी है। तो देखो भाई इधर से इधर 24 था, इधर से इधर 46 था, तो टोटल कितना हो गया? तो आप बोलोगे 24 में क्या प्लस करा देंगे? 24 में 46 को प्लस करा देंगे, दैट इज़ 6 4 10, 4 2 8 और 9, दैट इज़ 90 किलोमीटर। दोनों कितनी दूर हो गए? 90 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है? हाउ फार क्वेश्चन हो गया। नाउ हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल, ये आपका एक काम है। मोमुन कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। मोमुन एक कोई बच्चा है जो कि बहुत दूर से स्कूल आता है। ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर टू द पॉन्ड। अब भाई देखो वो पहले कैसे कैसे चलता है सब बताया है। पहले वो बोल रहा है कि वो 400 मीटर चलता है, किसमें? पॉन्ड में चलता है। फिर क्या बोल रहा है? विथ स्लीपर इन हिज हैंड। भाई पॉन्ड मतलब कीचड़ होगा, पानी होगा, तो चप्पल को वो अपने हाथों में ले लेता है। ही देन वॉक 150 मीटर थ्रू द पॉन्ड। फिर वो क्या बोल रहा है? फिर वो 150 मीटर और चलता है थ्रू द पॉन्ड, 150 मीटर और चल देता है थ्रू द पॉन्ड। नेक्स्ट ही रन अक्रॉस द 350 मीटर्स विद वाइड ग्रीन फील्ड। उसके बाद फिर वो क्या करता है? 350 मीटर 350 मीटर भागते हुए चला जाता है। कहाँ से? ग्रीन फील्ड मतलब हरे मैदानों से। तो 350 मीटर वो और चल जाता है भाई ग्रीन फील्ड से। फिर क्या बोल रहा है लास्ट में? देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर वाइड रोड टू रीच द स्कूल। फिर एक बहुत बड़ी चौड़ी सी एक रोड आती है, उसको वो क्रॉस करता है, और वो जो रोड है वो कितनी चौड़ी है भैया आपकी? वो है आपकी 40 मीटर की वाइड रोड। उसको वो क्या करता है? पार करता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, देखिए कितनी दूर से स्कूल से घर आ रहा है, घर से स्कूल जाता है। पहले वो 400 मीटर पार करता है, उसके बाद फिर वो 150 मीटर और पार करता है, फिर 350 मीटर और पार करता है, 40 मीटर और पार करता है, तब वो स्कूल पहुंचता है। हाउ मच डज मोमन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल। अब वो डेली स्कूल जाने के लिए एक्चुअल में कितना चलता है। तो भाई देखो ये यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, तो टोटल कितना चला? देन हमें क्या करना होगा? इन सभी को आपस में ऐड करा देना होगा। ऐड करा दीजिए भाई। तो ऐड करने से पहले इनको एकदम लाइन से लिखना चाहिए, दैट इज 400, 150, 350 एंड 40। इन्हें प्लस करा दीजिए, दैट इज 0, 5 5 10 और 4 14, 4 5 6 6 3 9। कितना मीटर चला? 940 मीटर चल गया। तो मतलब कितना चल गया? 940 मीटर। इज़ इट मोर देन 1 किलोमीटर? अब जितना वो चला तो क्या वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा चला? अब हमको ज़रा ये देखना है। तो भाई पहली चीज़ फिर से 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? क्योंकि हमें दोनों को आपस में बेटा क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए दोनों की यूनिट कैसी होनी चाहिए? सेम, किलोमीटर में नहीं मीटर में। अब बताओ क्या जितना मोमुन चला
क्या वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा था, मतलब क्या 1000 मीटर से ज़्यादा था? तो नहीं, देखो भाई ये इससे क्या है, कम है। तो आप बोलोगे नो, वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला। अब जब क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था तब तो लग रहा था कि अरे बाप रे बेटा ये कितनी दूर से आता है, 400 मीटर, 150 मीटर, 350 मीटर। लेकिन लास्ट में क्या मालूम चला, ये यूनिट ने सारा खेल बिगाड़ दिया। चला कितना था, केवल 940 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर चला था। और 1 किलोमीटर तो बेटा आप लोग तो और दूर दूर से आते हैं, 1 किलोमीटर तो हम केवल वॉक में निकाल देते हैं। तो जो ये यूनिट होती है ये बहुत डिपेंड करती है किसी भी चीज़ को। तो इसमें हमने 2-3 चीज़ें सीखी कि यूनिटरी मेथड यहाँ पर भी लगा आपका। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखे बेटा, कन्वर्जन सीखे। मीटर सेंटीमीटर थे, कैसे आप कन्वर्ट करते हैं, किस क्वेश्चन में प्लस करते हैं, किस क्वेश्चन में माइनस करते हैं। एक मैं वीडियो आपको और बनाऊंगा जिसमें आपको सेम यूनिट में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कन्वर्जन पे आपको थोड़ा इसमें एक वीडियो और दूंगा ताकि आप वो कंसेप्ट क्लियर कर लें, तब आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ से जो सेकेंड चैप्टर है बेटा लॉन्ग एंड शॉर्ट, वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉरी फॉर द वीडियो, कुछ चीज़ें बेटा इसमें वर्ड्स क्लियर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि ये एक फ़ोटोकॉपी किया गया था, वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, इसलिए मैंने वीडियो भी ब्लैक एंड वाइट में बनाया है ताकि आपको ये चीज़ें दिखें और समझ में आ जाएं। इसको आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। बाकी आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अगर आपको कुछ ना समझ में आए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ